वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत के लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ। आज हम बड़ी कमीज़ की कटिंग करेंगे और उसके लिए देखिए ये मैंने लिया है एक दुपट्टा, जिसे मैंने उल्टा करके रख लिया है, क्योंकि जब भी हम कटिंग करते हैं वो कपड़ा उल्टा ही करके रखते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम अपनी कमीज़ का नाप लेंगे जिसकी ये कटिंग करनी है। तो ये हमारे पास कमीज़ है, ठीक है। इसका अभी हम नाप लेंगे, इसका नाप लेकर हम कटिंग करेंगे। पहले तो हम इसकी चौड़ाई लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है, और उसके बाद हम सबसे पहले तो इसकी लंबाई लेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई लेते हैं। तो आए हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो ये देखें मैंने इसकी लंबाई ली है, ये हमें 37 पे तैयार चाहिए। ठीक है, और जब भी आपने लंबाई लेनी है तो पहले आपने यहाँ से देखिए शुरू में से यहाँ से आपने कंधे से लेना है। ठीक है, ये देखिए ये गला है और ये हमारा कंधा है। यहाँ से हमने रख के इसको इस तरीके से नीचे तक, जहाँ तक हमारी लंबाई है वहाँ तक हमें ये इसकी जो है लंबाई का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये इसकी लंबाई ले ली है तो हम इसे हटाते हैं। अब हम अपनी इस कमीज़ के ऊपर इसकी लंबाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जितनी लंबाई है मैंने उससे 1 इंच बढ़ा के रखा है, ये देखिए। ठीक है, और ये देखिए नीचे जो पैपिन है ना, इसलिए हमने इसे नीचे से कटिंग नहीं करना, ये पैपिन ही नीचे कमीज़ के आएगी, हम सिलाई भी नहीं करेंगे। और ये देखें जहाँ तक मैंने इसको बनाया लगा लिया है निशान, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 38 है, और यहाँ से ऊपर से जो सिलाई में आएगा तो इस वजह से ये कटिंग भी होगा और सिलाई में भी आएगा, तो ये हमारा 37 ही रह जाएगा। ठीक है, और अब हम इसके बाद जो है अपना कंधों का नाप लेते हैं। ठीक है, हम ये कमीज़ के अभी कंधों का नाप लेंगे, फिर उसके ऊपर अपने कंधों का नाप रखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमने उल्टी करके कमीज़ रखी हुई है, और यहाँ से जहाँ से ये हमारा जोड़ आता है कंधों का, वहाँ से हमने दूसरे कंधे तक जहाँ जोड़ है वहाँ तक हमने रखा है। ये हमारा आ रहा है 13.5। ठीक है, और हम इसे 14.5 रखेंगे। 14.5 इसलिए रखेंगे ताकि इस तरफ भी हमारा सिलाई में आएगा और इस तरफ भी आधी आधी इंच हमें वो उसमें सिलाई में देनी है। ठीक है, जब आधी आधी इंच चली जाएगी दोनों तरफ, और ये फिर हमारा कितना रह जाएगा 13.5। ठीक है, अब हम इसको 13.5 का 14.5 पे निशान लगा लेते हैं अपनी इसी कमीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने लाइन इसकी पूरी कर दी थी। ठीक है, उसके बाद ये हमने निशान लगा लिया है अपना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसके जो बाजू हैं उसके आल महौल, ये हम भी यहाँ से 8 पर रखेंगे। ठीक है, हम इसका एक दायरा बना लेंगे 8 पर हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम निशान लगाकर हम एक डब बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, हमें एक बॉक्स बनाना है, पहले हम ये निशान लगा लेते हैं और इसे एक बॉक्स बना लेते हैं, और उसके बाद हम जो है सीने की जो है वो चेस्ट की फिटिंग रखेंगे। तो ये देखें ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, और इसके बाद अब हम जो है ये चेस्ट की फिटिंग का नाप ले लेंगे अपनी इस कमीज़ से। ठीक है, इस कमीज़ की फिटिंग का नाप लेंगे, फिर उसके ऊपर भी हम उतना ही निशान लगाएंगे। तो ये देखें ये इसकी फ़िटिंग है, ये देखिए 1 से 17 तक। ठीक है, ये 17 तक आ रही है इसकी फ़िटिंग। तो हम इसको हाफ़ करेंगे 17 तक, और इसका निशान अपने यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, हाफ़ करके इसको यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि हाफ़ में कितना आ रहा है। तो ये देखिए मैंने ये निशान लगा लिया है। ठीक है, और हम इसकी पहले ये इसकी गोल गुलाई दे देते हैं। ठीक है, अब आप इससे जो गुलाई देंगे 1 इंच अंदर की तरफ आपने यूँ करना है। देखिए 1 इंच अंदर, इस तरह बराबर रखकर 1 इंच अंदर पे हम ये लकीर खींचेंगे, और इसके हिसाब से ही हम ये गुलाई देंगे। ठीक है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इसकी मैं गुलाई दे देती हूँ। तो ये देखें ये मैंने इसकी गुलाई दे दी है। ये देखिए ये हमारे पास ये गुलाई देने वाला स्केल है, इसे हमने रख के इसको बिल्कुल इस तरफ से भी ये लकीर से और इस तरफ से भी बराबर करके हमने ये इसकी गुलाई दे दी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसका अब जो ऊपर से लेकर नीचे तक है वो 14 का जो है कमर का रखेंगे। ऊपर से नीचे तक 14 का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कमर का फिटिंग का नाप लेंगे, उसके ऊपर फिर जो है लकीर अपनी लगा लेंगे। तो ये हमारी फ़िटिंग जो है इसकी आ रही है 16 पर,
तो हम 16 का हाफ़ करेंगे यहाँ पर, तो वो हम 8 पर निशान लगाएंगे। ठीक है, 16 का हाफ़ 8 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम इसका निशान लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम अब हिप का लेंगे, इसकी हिप कितनी है, फिर उसके बाद हम ये जो है हिप तक आएंगे और उसके बाद हम इसकी ये गुलाई देंगे और इसके बाद हमें यहाँ से 2 इंच कपड़ा यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से भी 2 इंच छोड़ना है और जब हिप का हम निशान लगाएंगे वहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि वो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो अब हम हिप का नाप ले लेते हैं अपनी इस कमीज़ से। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने जो है इसकी गुलाई दे दी है हिप तक। ठीक है, ये हमारी आ रही थी 18 हिप, तो उसका हाफ़ हमने लिया है 9, वो 9 पर हमने निशान लगाया और उसके बाद हमने नीचे दामन पर भी 9 पर ही निशान लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल ही रहेगा। और अब यहाँ से देखें, हमें 2 इंच है वो 2 इंच का निशान लगाना है, यहाँ भी 2 इंच का लगाना है, यहाँ पर हम 1 इंच का लगाएंगे और नीचे भी हम 1 इंच का लगाएंगे। ठीक है, अब हम ये निशान लगाकर हम इसे भी इस तरह बराबर करके इसका गुलाई देकर इसको फिर कटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऊपर से जितना हमने गला रखना है उतना ही हमें यहाँ से तिरछा निशान देना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा 3 पर यहाँ पर गला आ रहा है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको गुलाई दे देंगे, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा जैसे तिरछा देंगे ना, ये हमारे जो कंधे हैं ना वो बिल्कुल सही बराबर बैठेंगे, क्योंकि फिर ये कंधे नीचे लटकते नहीं हैं। और अगर आप लोगों को इसकी ज़्यादा फिटिंग करनी है जैसे चेस्ट के हिसाब से, तो उसके लिए हमें यहाँ से 1 इंच अंदर जाना होगा। ठीक है, 1 इंच अंदर जाकर हमें ये बॉक्स इस तरह से गुलाई देनी होगी। ठीक है, अगर आपको गुलाई देनी है तो वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ, अगर नहीं देनी तो भी आपकी मर्ज़ी की बात है। तो मैं अब ये पहले निशान लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद ये जो इसकी कटिंग है ये करेंगे और अंदर से ये बॉक्स बनाकर इसकी फ़िटिंग की निशान भी मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि कई जैसे कि किसी को ज़्यादा फ़िटिंग चाहिए होती है तो वो मतलब कि ज़्यादा फ़िटिंग करते हैं, तो जैसे कि हम तो इतनी नॉर्मली फ़िटिंग पहनते हैं, तो नॉर्मल के लिए ये सही है, और अगर ज़्यादा फ़िटिंग चाहिए तो फिर उसके लिए मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, अभी हम मैंने 2 इंच पर यहाँ निशान लगाना है, 2 इंच पर यहाँ लगाना है, 1 इंच यहाँ और 1 इंच नीचे। ठीक है, अब मैं ये निशान लगा लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 2 इंच का मैंने यहाँ पर इसका निशान लगाया है, 2 इंच यहाँ पे, 1 इंच यहाँ पर और 1 इंच यहाँ पर, ये मैंने लेने बिल्कुल जो है बराबर कर दिए। अब देखिए ये जो हमने लगाया है निशान इस तरफ बाहर की तरफ, ये हमें जो है ये कटिंग हमारी होगी। ठीक है, ये जब कटिंग होगी और ये जो आगे वाली है यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी और इसको अब हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आए हम कटिंग करते हैं। तो ये देखें यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया, यहाँ से मैंने अभी कटिंग नहीं की क्योंकि ये मैंने अभी आपको इसका ये जो फ़िटिंग का है वो बताना है। तो आए मैं आपको अब इसकी आगे वाली फ़िटिंग का बता दूं और उसके बाद जो है मैं इसी यहाँ से ही कटिंग करूँगी, क्योंकि आगे वाली फ़िटिंग से मैं कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इतनी फ़िटिंग नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ये पीछे वाली से ही कटिंग करूँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे वाली कटिंग भी बता देती हूँ। तो ये देखें यहाँ से हमने इसको, ये देखिए ये जो हमारी आ रही है बॉक्स बनाया है, इसी बॉक्स से हमने इसे एक पे यूँ रखना है। देखिए ये एक आ रहा है, यहाँ से हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 1 इंच ही अंदर जाना है, 1 इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 1 इंच अंदर, यहाँ पे अब मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसका एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। ठीक है, अब आप देखें कि ये हमारे बॉक्स के साथ लकीर इसकी ज्वाइन हो गई है। तो अब हमने इसकी गुलाई कैसे देनी है, हमने अब देखें यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई लानी है यूँ। ठीक है, ये गोल में, ये देखें पहले तो आपने ये जो लकीर है इसको आप ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, आप स्केल की मदद से, मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट रुकें आप। ये देखें ये हमारा स्केल आ गया है, तो ये जो है इसके साथ ये देखिए ये जो हमने लकीर निशान लगाया था वहाँ से रख कर ये ऊपर तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको यहीं से हम निशान लगा देंगे। तो ये देखें ये मैंने निशान इसका लगा दिया है। ठीक है, अब हमने इसकी गुलाई देनी है। ठीक है, अब हम इसकी गुलाई दे देते हैं। तो देखिए ये हमारा जो निशान लगा हुआ है, हम इसी तरह से यही निशान से आकर हम इसको इसी तरह से यहाँ से गोल शेप दे देंगे। ये देखें, ये देखें। ठीक है,
अभी आप देख रहे हैं ये हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये जो हमारी फिटिंग है ये चेस्ट के हिसाब से जितनी हमने रखनी है उतनी आ जाएगी। देखिए ये देखिए ये गुलाई आ गई हमारी। क्योंकि आपने अगर ये देखिए कटिंग करनी है ना, तो हमें जो ये पूरा पहले पीस है ये कटिंग करने के बाद हमने आगे वाला सिर्फ हिस्सा लेना है। ठीक है, आगे वाला जो है उसे हमने अलग से रख कर उसका इसी तरह बॉक्स बनाकर उसे इसी तरह गुलाई देनी है। क्योंकि हमारे पीछे जो है ना कमर पर वो उसकी गुलाई नहीं देनी, उसकी गुलाई हमारी इतनी ही आएगी। ठीक है, क्योंकि वो तो मतलब कि हमारी बैक साइड होती है और ये जो है ये हमारी सामने की फ्रंट साइड होती है। तो इसमें हमें ये जो है इसमें गुलाई जो है ना देनी पड़ती है थोड़ी फिटिंग के लिए। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं कि मैंने आपको समझाया है, तो आप इसी तरह ही कर लीजिएगा। और अब यहाँ से देखें मैं 3 इंच का गला अपना जो है इसका नाप लेकर और उसका भी निशान लगा लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि 3 का ही रखते हैं और हमें ज़्यादा का चाहिए भी नहीं। तो ये देखें ये 3 का मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, अब मैं इसका तिरछा निशान जो है इसका कुछ इस तरफ से दे दूँगी। तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये मैंने इसका निशान लगा दिया। अब मैं इसकी ये जो बाजुओं की कटिंग है ये भी कर लेती हूँ और ये तिरछे निशान से भी कर लेती हूँ। और जो बाजुएँ हैं इसकी वो हम लोग देखें ये जो हमारा कपड़ा बचा है ना, हम इसी को ही जोड़ लगा कर तो हम इसकी आस्तीन जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, अब मैं पहले ये कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए जो मैंने ये तिरछा निशान रखा था ये मैं उसी निशान के ऊपर से इसको कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से तिरछा ही जाएंगे और यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा ही जाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यह हमारी कमीज़ की कटिंग हो गई है और अब इसकी जो आस्तीन है वो हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये देखें इसमें हमें पहले तो इसकी जो है सिलाई लगानी पड़ेगी। देखें मैं आपको पहले समझा देती हूँ, क्योंकि ये हमारे जो है ना इसमें से कपड़ा निकला है तो इसे हमें जोड़ लगा कर ही इसकी आस्तीन बनानी पड़ेगी। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जब आपने ये आस्तीन का जो कपड़ा है यहाँ से बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये देखें ये वाला यहाँ से आप लोगों ने जोड़ लगा लेने हैं। ठीक है, और अगर आपको इसमें से कोई जैसे कली वगैरह होती है वो जोड़ लगाना पड़े पहले, तो आप अपने आस्तीन की लंबाई लेंगे। ठीक है, वो ले लेंगे और उसके बाद हम इसकी लंबाई लेने के बाद हम इसको जितना हमने ये इसका ये रखा है आल मोहल उतना ही हम रखेंगे। और पीछे से देखेंगे हमारी चौड़ाई कुछ ज़्यादा है, तो अगर आप हाफ़ आस्तीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये हाफ़ आस्तीन भी देखिए वो तो आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो तो यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। जैसे कि ये देखिए ये कपड़ा कितना है, ये आ रहा है 9। ठीक है, 9 से भी ज़्यादा ही है, कुछ 9.5 तक है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर 7 पे भी रखें 8 पे भी रखें तो ये हमारी हाफ़ आस्तीन जो है वो बिल्कुल इसकी जो तैयार हो सकती है। और अगर हमने इसकी फुल आस्तीन तैयार करनी है तो उसके लिए तो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। इसको सिलाई लगा कर बिल्कुल सीधी और जोड़ लगाने के बाद हमें इसकी जो है कटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है आप लाइक करें, शेयर करें और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी ये जो वीडियो है इसे ज़रूर जो है लाइक शेयर करेंगे। और अगर पसंद आई हो तो अगर देखें आप हमारे लिए, हमें तो ये देखें आपका तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हम देखें वीडियो बनाती हैं बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो अगर आप हमारा साथ दें तो हम भी आपका इसी तरह नेक्स्ट नई जो वीडियो है वो लेकर आएंगे। तो अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।